बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 11th और 12th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। और आप सभी को पता है कि हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास मैथमेटिक्स का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो हमने पिछली वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट प्लस एक क्वेश्चन बता दिया गया था, और आज की वीडियो में एनसीईआरटी का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूं। और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, और इसके बाद जितने भी इसमें थोड़ी भी समस्या हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा दिया गया है, मिनिमाइज मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x + 4y एंड सब्जेक्ट टू x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एलपीपी के थ्रू बनाना है। और इस क्वेश्चन को हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फंडामेंटल सब का सब आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो आप जाकर के इस चैनल पर इससे पहले वो वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर जाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को आप माइंड में सोचिए कि ये सिंपल सा एक ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप 9th 10th और 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं ग्राफ वाला, वो कॉन्सेप्ट को आप लगाएं और आसानी से सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करें। देन हम लोग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कॉन्सेप्ट बाद में बात कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वल टू के फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं। x + 2y इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। इसको भी इक्वल के फॉर्म में लिखा जाते हैं। 3x + 2y इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। यहां तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल करना क्या है हमें कि ये दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ताकि हम लोग ग्राफ पर इसको ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का बात करेंगे। इक्वेशन 1, x + 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से हमें दो पॉइंट पता करना है, ताकि ग्राफ पर इसको इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि दो पॉइंट का एक जगह स्पेसिफाइड कर लेते हैं, x y। और x में हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे। हम लोग इस तरीके से करते थे ना 11 क्लास में, 9th 10th क्लास में। x के जगह पर हम 0 पुट करते हैं, तो x के जगह पर 0 + 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2 कैंसिल होकर 4 देगा। मतलब जब x मैंने 0 पुट किया तो y हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो y हमें मिल गया, 4 मिल गया। देन हम क्या करेंगे, एक मर्तबे y को 0 कर देंगे, ठीक है। मेरा इक्वेशन क्या था, x + 2y इज इक्वल टू 8। जब मैंने y को 0 किया तो x + 2 × y 0 मैंने पुट किया इज इक्वल टू 8। ये 0 × 2 मिलकर 0 देगा, तो x + 0 इज इक्वल टू 8, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8। जब मैंने y 0 पुट किया तो x हमें क्या मिल गया, x हमें मिल गया 8। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 पर हम लोग पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे। 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग एक जगह अच्छे से बना लेते हैं, ताकि इस पर हर एक पॉइंट को लिख सके। ये इस तरीके से लिखने से हमें थोड़ा आसानी लगता है, ठीक है। चलिए, x है, y है, x हम लोग 0 पुट करते हैं, तो 3 × x की वैल्यू 0 + 2y इज इक्वल टू 12। ये 0 × 3 0 देगा, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/2 कैंसिल आउट 6, y 6 दिया। एक मरतबे फिर हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर लेते हैं,
और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो 3x प्लस 2 × y 0 इज इक्वल टू 12। 3x प्लस ये 2 × 0 देगा इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/6, ये कैंसिल आउट 2। मतलब हमें क्या मिल गया, जब y 0 पुट किया तो x कितना मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ तक किसी भी तरह का परेशानी आप लोगों को नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पहले सीख रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग आप आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, कि मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है। अब हम क्या कर लेते हैं कि x और एक्सिस और y एक्सिस का एक ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब आता है यहाँ से एलपीपी का कॉन्सेप्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप ये ड्राइंग पर नहीं जाएं, क्योंकि आप लोग को ग्राफ मिलेगा ना ड्राइंग करने के लिए, तो उसमें आपका एकदम सही तरीके से होगा। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, और जितना हमने पॉइंट को कैलकुलेट किया उस पॉइंट को इस एक्सिस पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले इक्वेशन में मेरा एक्स का वैल्यू 0 आया था, 0। ये हमारा 0,0 है कोऑर्डिनेट, ये 0 ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन है। और दूसरा x जब 0 आया तो y कितना आया, 4 आया। हम मान लेते कि y मेरा 4 यहाँ होगा। ठीक है, ये मेरा 4 हो गया। ठीक है, 0,4। नेक्स्ट जब x 8 है, x 8 हम अगर मान लेते हैं कि मेरा x 8 यहाँ हो। ठीक है, ठीक है, तो 8 यहाँ होगा और y कितना है, y 0 है। तो मतलब मेरा ये कितना बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा 8,0। ये दोनों लाइन को हम क्या करते हैं, पहले एक दूसरे से इसका मिलन करा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन का जो इक्वेशन था कितना था, x प्लस 2y x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। ये मेरा इस लाइन का इक्वेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जब x 0 है तो y कितना है, 6 है। जब मेरा x 0 है तो y 6 हमारा इसी लाइन पर होगा। हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा यहाँ 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0,6। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जब x 2 है, जब x 2 है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा 2 यहाँ होगा। ठीक है, 2 और y कितना है, y 0 है, तो 0 तो 2,0। चलिए इस लाइन को इस लाइन से हम लोग क्या करा देते हैं, मिलन करा देते हैं दोनों का। ये लाइन का क्वेश्चन मेरा क्या है, आप सभी को पता है कि मेरा क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इस लाइन का क्वेश्चन था 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और यहाँ पर एक पॉइंट और गिवन था, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो समझ में आया होगा कि x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा इस चीज़ों का मतलब है, आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ों को। और x कॉमा वाई बोला, क्या बोला था, x कॉमा वाई x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये है इसका कि जो x और y दोनों का वैल्यू जो होगा या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब कहने का सिंपल सा लॉजिक ये हो गया कि x और y दोनों का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव होगा। और x और y पॉजिटिव कहाँ पर होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारा ये है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक्स वाई की वैल्यू इसी क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं पर मूव कर रहा होगा। लेकिन अब जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो x और y के ही बीच में मेरा आया है। इसका मतलब हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया, हमने जो वैल्यू निकाला, ये मेरा बिल्कुल सही है। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसके बाद हम लोग को फाइंड करना क्या है कि हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो रीजन कहाँ पर आएगा। उसी के बाद हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज उस फिजिबल रीजन का जो बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री पर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करेंगे। क्योंकि जो मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है उस बाउंड्री पर चेक किया जाता है। ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। इस इक्वेशन की बात करते हैं। आप पता करना है कि हमारा फिजिबल रीजन ये होगा या ये होगा या ये होगा। हम मान लेते हैं कि मेरा रीजन है 1 है, ये रीजन हमारा 2 है, ये हमारा रीजन ये 3 है। ये तीनों रीजन में से, और ये मान लीजिए ये रीजन हमारा 4 है। ये चारों रीजन में से कौन सा रीजन होगा अभी तक हमें कोई पता और कोई अनुमान हम लगा भी नहीं सकते जब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। यहाँ से एलपीपी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हमारा बोला गया है कि एक्स कॉमा वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो है या जीरो के इक्वल है, ठीक है, जीरो या जीरो के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पहले एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो पुट करके देख लेते हैं कि हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें, 0 + 2 इंटू वाई की वैल्यू भी जीरो ग्रेटर देन 8, तो 2 × 0 0 देगा, 0 + 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 8, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब क्या हुआ, बोला गया कि 8 हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, 8 हमारा 0 से बड़ा है। यहाँ पर ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। यहाँ पर ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब एक याद रख लीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा जो ग्राफ है ओरिजिन की तरफ आएगा। तो ओरिजिन की तरफ अब देख लीजिए, ये लाइन है, यही लाइन है ना, ये लाइन है, तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा। तो अब ओरिजिन की तरफ इसको दिखा देते हैं। चलिए, ये मेरा क्या जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये हमारा ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब ओरिजिन की तरफ तो गया, लेकिन अब हमको ये पता नहीं, क्योंकि ये भी हमारा ओरिजिन की तरफ है, ये भी हमारा फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ है, ये भी हमारा तीसरा नंबर जो रीजन है ये भी ओरिजिन की तरफ है, लेकिन चौथा नंबर ओरिजिन हमारा नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन की तरफ इसके इस लाइन की तरफ, इस लाइन के अनुमान के हिसाब से ये हमारा ओरिजिन की तरफ ये रीजन नहीं है। ये इसी तीनों रीजन में से कोई रीजन होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड जो इक्वेशन उसको चेक कर लेते हैं। अब 3 इंटू एक्स की वैल्यू, यहाँ पर भी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स 0 + 2 इंटू वाई 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये क्या देगा, 0 देगा, +2 इंटू 0 0 देगा, लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये भी हमारा इक्वेशन क्या है, राइट है, ये भी हमारा इक्वेशन राइट है, ये सेटिस्फाई करके कंडीशन को। इसका मतलब है कि ये जो होगा, ये लाइन भी हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। अभी ये जो इंडिकेशन आपको दिखा रहे हैं ये बस डिनोट करता है कि हमारा ये हमारा ओरिजिन की तरफ झुकाव इसका होगा, लेकिन अभी तक हमको इसका अनुमान ये नहीं हुआ कि इसका रीजन कौन सा होगा। अब यहाँ अब ये एरो देख करके आप समझिए, ये एरो आकर के ये एरो कहाँ पर आकर के दोनों एरो मैच कर जाएगा। अगर ये एरो फिजिबल रीजन जो तीसरा नंबर रीजन है, बाउंड्री है, कर्व है, इसमें अगर आएगा हमारा नंबर, ये जो हमारा रीजन 1 है, ये लाइन तो यहाँ पर आके मैच नहीं करेगा। ये लाइन इसमें आएगा, ये जो रीजन हमारा ये लाइन ये इसमें आएगा और ये लाइन इसमें आएगा, तीनों मैच कर जाएगा। ये दोनों इस लाइन में आकर के ग्राफ में मैच कर जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए इसको एक तरह से और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये लाइन है, ये लाइन और ये दोनों लाइन कहाँ पर एक जगह पर आकर के ये दोनों एरो मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये एरो इस लाइन इसमें आया, रीजन नंबर 3 में आया, लेकिन ये अगर इस तरफ से आएगा तो कभी भी ये रीजन नंबर 3 में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों कट कर रहा है। तो ये एरो यहाँ पर आ जाए, ये एरो यहाँ पर आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों इसमें आकर के मैच कर जाएगा। मतलब हमारा क्या हुआ, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। अब इस फिजिबल रीजन में हमारा कौन कौन सा पॉइंट बना है, पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4, ये चारों पॉइंट मिल करके हमारे ये फिजिबल रीजन, ये हमारा जो फिजिबल रीजन है ये बना हुआ है। ये फिजिबल रीजन हमारा ये चारों पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और इसी चारों पॉइंट पर हमें चेक करना है कि हमारा क्या होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमाइज। चलिए, तो इस पॉइंट पर हम लोग एक एक करके मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। किसी तरीके का दिक्कत अगर आपको हो तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए, तो हमारे पास जो पॉइंट मिला, ये और ये और ये 4 पॉइंट मिला। हम इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं ताकि हमारा मैक्सिमाइज और मिनिमाइजेशन वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो पॉइंट ए का हमारा वैल्यू कितना है, 0,0, क्योंकि हमारा ये ओरिजिन है। पॉइंट बी का हमारा वैल्यू कितना है, 0,4 है। पॉइंट सी का वैल्यू कितना हमें पता नहीं, अभी तक पता नहीं, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
सी के वैल्यू को। पॉइंट नंबर डी का वैल्यू हमें पता है 2,0 है, 2,0 है। और पॉइंट सी किस तरीके से निकलेगा? अब देखिए पॉइंट सी को निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन को हम यूज करते हैं। देखिए हमारा ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों का ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा ये दोनों इक्वेशन के किस पॉइंट पर जाकर के हमारा ये दोनों लाइन कट कर जाएगा, टच कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो मेरा इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था? x + 2y = 8। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था? 3x + 2y = 12। ये दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो x और y की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा x और y का जो वैल्यू आएगा उसी पॉइंट पर जाकर के हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। चलिए ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस कर दिए, ये 2y से कैंसिल, और x में से -3x गया तो -2x = 8 - 12 -4। ये माइनस माइनस कैंसिल, x = 4/2। ये कैंसिल देख क्या देगा? 2 देगा। हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? x की वैल्यू 2 मिल गई। हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब लेकिन x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से हम y निकाल लेंगे। तो x + 2y = 8, x की वैल्यू 2 + 2y = 8। ठीक है, तो 2y = 8 - 2, यहाँ पर 2 प्लस में इधर लेके आ गया तो क्या आ जाएगा? हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो 2y = 6, y = 6/2 कैंसिल होकर कितना देगा? 3 देगा। हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। चलिए तो हमें x मिल गया, y मिल गया। x कितना मिल गया? x हमें मिल गया आपको 2 और y कितना मिल गया? 3। इसका मतलब हुआ ये जो हमारा पॉइंट नंबर सी है ये 2,3 है। 2,3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से हर एक का वैल्यू निकाल देंगे। तो z = हमारा जो मिनिमाइजेशन कितना है? -3x + 4y। यही हमारा मिक्समाइज और मिनिमाइजेशन दिया हुआ है। अब ये क्या करते हैं? ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, हर एक पॉइंट को इसमें पुट करते और z का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। समझ गए? तो चलिए तो z = -3 × x की वैल्यू 0 + 4 × y की वैल्यू 0। ये हमारा कितना मिल जाएगा? रिजल्ट 0 मिल जाएगा। 0 × 3 0, 0 × 4 0, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ z = -3 × x, x की वैल्यू 0 + 4 × y की वैल्यू 4, 4 = कितना दे देगा आपको? 16। ठीक है, ये तो 0 बन जाएगा। 4 × 4 16। यहाँ से z का वैल्यू निकाल देंगे तो -3 × 2 2 + 4 × 3 = -3 × 2 -6, 4 × 3 + 12 = हमें 6 मिल गया। यहाँ पर z की वैल्यू निकाल देंगे तो -3 × x की वैल्यू 2 2 प्लस यहाँ पर y की वैल्यू 0 तो 4 × 0 = ये तो 0 बना देगा, ये -6। अब हमें पूछा गया है कि मिनिमाइजेशन, कि हमारा किस पॉइंट पर, किस हमारे जो पॉइंट है ये चारों पॉइंट में से किस पॉइंट पर हमें मिनिमाइजेशन मिलेगा। तो ये हमारा ये हुआ आंसर। D 2,0 पर हमें मिनिमाइजेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जब ये हर एक वैल्यू, हर एक पॉइंट जब पुट करके मैंने निकाला, ये 0 आया, ये 16 आया, ये 6 आया, ये -6 आया, ये सभी में सबसे कम कौन है? -6 है। इसका मतलब हमारा मिनिमाइजेशन यही हुआ। अगर मैक्सिमाइजेशन की बात करें, मैक्सिमाइज की बात करें तो हमारा आंसर ये होगा। ये हमारा मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 16 है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आपको किसी भी तरीके का अगर दिक्कत हुआ है और किसी भी मैथमेटिक्स में, किसी भी चैप्टर में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी देखें। आप ये जितने भी एलपीपी का मैंने ये आई थिंक दूसरा वीडियो है, दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को लर्न करिए और एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जो भी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसको सॉल्व कीजिए। किसी तरह का दिक्कत और परेशानी हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।